ग्लेन मैक्सवेल के तूफान में उड़े टीम इंडिया के गेंदबाज आखिरी ओवर में चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 21 रन, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर में रच दिया इतिहास ग्लेन मैक्सवेल ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड पर खत्म हुआ, जहां पर आखिरी ओवर में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो टॉस का सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन गिरा मैथ्यू वेड के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से भी निकला, जहां पर कट के जरिए उन्होंने यहां पर चौका लगाया। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को पहला झटका दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर लगा, जब जेसन बेरेंड्रॉप की गेंद पर यशस्वी जायसवाल अपना कैच विकेट कीपर मैथ्यू वेड को थमा बैठे और आज के इस मुकाबले में 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करने उतरे ईशान किशन अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन आज के मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी अपना कैच मार्कस स्टोइनिस को थमा बैठे और 5 गेंदों के बाद 0 पर ही पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक बेहतरीन सुपला शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार फाइन लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और उन दोनों के बीच काफी शानदार पार्टनरशिप आगे बढ़ी। इसी दौरान एक बेहतरीन चौका जेसन बेरेंड्रॉप की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी 7वें ओवर की पहली गेंद पर एक स्वीप शॉट के जरिए चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से कट के जरिए गया और यहां पर 2 चौके इस ओवर में भी निकाल लिए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हुई। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने हार्डी की गेंद पर भी एक स्ट्रेट शॉट खेला, जहां पर सीधे गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाज काफी शानदार तरीके से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और एक बेहतरीन पार्टनरशिप भी नजर आ रही थी। लेकिन तभी 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्डी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को विकेट कीपर मैथ्यू वेड के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और अपने T20 कैरियर की पहली सफलता प्राप्त कर ली हार्डी ने। यहाँ पर सूर्य की हम बात करें तो उन्होंने 29 गेंदों का सामना करने के बाद शानदार 39 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्डी की ही गेंद पर एक बेहतरीन चौका ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर में भी उनके बल्ले से यहाँ पर तिलक ने अपना पहला चौका जड़ा, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से लॉन्ग लॉक के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और कट शॉट के जरिए गेंद को शानदार तरीके से पॉइंट के बीच में से 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए स्क्वायर पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 3 बेहतरीन चौके लगाए। इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर में भी सांगा की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला और इस बार उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक कमाल का चौका था। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने कवर की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया और यह भी बेहतरीन चौका था। अब धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे ऋतुराज गायकवाड़। इसी बीच दोस्तों उनके बल्ले से एक और शानदार चौका 14वें ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला। मिड विकेट की तरफ लगाए हुए इस चौके के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक 33 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। इसके बाद तो वो और भी आक्रामक हो गए और एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। इसी बीच तिलक वर्मा के बल्ले से 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर। तो वहीं पर दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने कमाल का शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद
पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और कमाल का छक्का ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 18वां ओवर डालने आए हार्दिक की पहली गेंद पर कमाल का छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने। ये तो अद्भुत शॉट था। इसके बाद दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला और बैक टू बैक 2 शानदार छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और स्ट्रेट ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिली और इस बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के साथ। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी और कहां पीछे रहने वाले थे और एक कमाल का छक्का डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया और ऋतुराज गायकवाड़ अब 90 रनों के स्कोर के ऊपर पहुंच गए। इसके बाद 19वें ओवर में दोस्तों सिर्फ एक ही चौका देखने को मिला और वो देखने को मिला तिलक वर्मा के बल्ले से डीप स्क्वायर लेग की तरफ 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर जब उन्होंने नेथन एलिस की गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद 20वां ओवर डालने आए ग्लेन मैक्सवेल की पहली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से कमाल का छक्का जड़कर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने T20 कैरियर का पहला शतक ठोक दिया। ये कमाल का शतक था उनके बल्ले से निकला हुआ 52 गेंदों पर ही। तो इसके बाद दोस्तों इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला जो कि 9 बॉल थी ग्लेन मैक्सवेल की। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। तो ओवर की 5वीं गेंद पर भी ग्लेन मैक्सवेल के एक और कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी कहां चुप रहने वाले थे ऋतुराज गायकवाड़। उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल का चौका आखिरी गेंद पर भी जड़कर ग्लेन मैक्सवेल के इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30 रन बटोर लिए और भारतीय टीम के स्कोर को 222 रनों तक पहुंचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 गेंदों पर 123 रन बनाए। बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत भी काफ़ी शानदार रही और पहली गेंद से ही ट्रेविस हेड ने आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। पहले ओवर में उनके बल्ले से 2 चौके देखने को मिले। तो वहीं पर दूसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में 4 बेहतरीन चौके लगाकर इस ओवर में 16 रन ट्रेविस हेड ने बटोर लिए। तो इसके बाद यहां पर हार्डी ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर में 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। हालांकि इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया को अर्शदीप सिंह ने पहली सफलता दिलाई और यहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा ईशान किशन ने और हार्डी यहां पर आउट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 16 रनों की पारी खेली 12 गेंदों पर। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज जॉस इंग्लिश क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद ट्रेविस हेड का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा जहां पर एक बेहतरीन अपरकट भी उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने आवेश खान की गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 6वें ओवर की चौथी गेंद पर आवेश खान ने ट्रेविस हेड के रूप में एक और सफलता दिला दी टीम इंडिया को। यहां पर ट्रेविस हेड रवि बिश्नोई का अपना केस थमा बैठे और आवेश खान ने शानदार सफलता दिला दी। हम बात करें ट्रेविस हेड की तो आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों पर 35 रनों की शानदार बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने जॉस इंग्लिश को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी। रवि बिश्नोई की शानदार गेंद पर पूरी तरह से बीट हुए जॉस इंग्लिश और अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और उन्होंने 8वें ओवर की चौथी गेंद पर एक कमाल का छक्का प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर लगाया। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। आप इसे सुपला शॉट भी एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, आप इसे सुपला शॉट भी कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार पार्टनरशिप उन्होंने जारी रखी मार्कस स्टोइनिस के साथ। हालांकि दूसरे छोर से मार्कस स्टोइनिस आक्रामक बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे लेकिन इनका अच्छा साथ दे रहे थे, जिसके चलते दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने मार्कस स्टोइनिस को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच कराया और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। इस मुकाबले में मार्कस स्टोइनिस ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 21 गेंदों का सामना करने के बाद 17 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज
टिम डेविड क्रीज पर उतरे तो इनसे भी बड़े अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद ऑस्ट्रेलिया को थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने इनको भी कैच कराकर सूर्य कुमार यादव के हाथों पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। यहां पर पेविलियन लौटे टिम डेविड, जिन्होंने एक गेंद पर शून्य यानी कि गोल्डन डक पर ही आउट होकर पेविलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने 15वें ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक कमाल के छक्के के साथ ही अपना कमाल का अर्धशतक पूरा कर लिया। शानदार बल्लेबाजी जारी रही, लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद तो ये और भी आक्रामक खेल दिखाने लगे। वहीं पर इस आक्रामक खेल के अंदाज में इन्होंने 17वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का छक्का अर्शदीप सिंह की गेंद पर जड़ा तो उसकी अगली ही गेंद पर इनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। अब भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों इसके बाद 18वां ओवर टीम इंडिया के लिए अच्छा निकला, जहां पर कोई चौका नहीं गया। लेकिन इसके बाद 19वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल की पहली गेंद पर कमाल का चौका देखने को मिला मैथ्यू वेड के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी ओवर में अब मुश्किल से यहाँ पर वापसी करती हुई नजर आ रही थी भारतीय टीम, लेकिन इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की मैथ्यू वेड ने, जिसके चलते मुकाबला पूरी तरीके से अब भारत के हाथ से निकलता हुआ नजर आया। लेकिन आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए 21 रनों की जरूरत थी, लेकिन प्रसिद्ध की पहली गेंद पर शानदार चौका देखने को मिला यहाँ पर मैथ्यू वेड के बल्ले से। इसके बाद तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का छक्का जड़ दिया और इस छक्के के साथ तो मुकाबला पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उम्मीद थी कि प्रसिद्ध कृष्णा अच्छी गेंदबाजी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर एक और कमाल का चौका जड़ दिया प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर। और इसके बाद दोस्तों पांचवी गेंद पर लगे चौके के साथ ग्लेन मैक्सवेल ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। टी20 में उनका ये चौथा शतक था। वहीं पर उसके बाद आखिरी गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेला और इस पर चौका लगाकर उन्होंने मुकाबले को ही फिनिश कर दिया और भारतीय टीम के हाथ से जीत छीन ली। आखिरी 2 ओवर में भारतीय टीम 43 रन नहीं बचा पाई और इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आपके हिसाब से भारतीय टीम की हार का असली कारण क्या रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।